दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा जो कि आप सभी का है बिल्डिंग पेंटिंग एंड बुक्स। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पे इस बच्चे की कुछ स्टोरी बताना चाहता है। यहाँ पे बोलता है मरुस्तामी वाज सो एक्साइटेड हिज ब्रदर हैड प्रोपेल्ड हिज व्हील चेयर और अलोंग द डस्टी स्टोनी पाथ past the towering Qutub Minar and up the metal ramp. It has been tough, but now he was here. In front of the famous iron pillar, it was unforgettable experience। यहाँ पे बताता है कि कोई आयरन पिलर बहुत ही ज़्यादा ऊपर था, तो जो इसका ब्रदर होता है ना, इसको व्हील चेयर के ऊपर बिठाता है और उसको वहाँ पे ऊपर लेके जाता है। उसको वहाँ पे ले जाने के अंदर थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होती है, बट फाइनली वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस उनको यहाँ पे मिलता है और साथ में एक आयरन पिलर के सामने वो पहुँच जाती है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक इसी के साथ में स्टार्ट होता है जो कि है मेटलर्जी। अब देखते हैं हमें मेटलर्जी के बारे में यहाँ पे क्या बातें बताना चाहता है। Ancient Indian metallurgists made major contribution to the metallurgical history of the world। अब यहाँ पे बताता है कि जो हमारे पुराने इंडिया के मेटलर्जिस्ट थे ना, जिन्होंने हमारी मेटलर्जी को डिस्कवर किया था, वो लोग थे। उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारे वर्ल्ड की मेटलर्जी के अंदर दिया है। Archaeological excavations have shown that the Harappan were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy। अब जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है ना, वो हमें बताते हैं कि जो हमारे हड़प्पा वाले लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा मास्टर थे अपनी क्राफ्टमैनशिप के अंदर। साथ में उनको बहुत अच्छी कॉपर की मेटलर्जी के बारे में नॉलेज थी। दे इवन मैन्युफैक्चर ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। और उन्होंने साथ में अपने ब्रॉन्ज मेटल को भी यहाँ पे बना लिया था, कॉपर और टिन को एक दूसरे के साथ में मिला के। और आपकी मेटलर्जी यही चीज़ होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक से दो मेटल्स को आपके कंबाइन करके कोई तीसरा मेटल वहाँ पे बना देते हैं। वाइल दी हड़प्पन बिलोंग टू दी ब्रॉन्ज एज। और आपके जो हड़प्पन थे वो आपकी ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते थे। देयर सक्सेसर बिलोंग टू दी आयरन एज। और जो उनके बाद वहाँ पे लोग आए वो आपके बिलोंग करते हैं आयरन एज के साथ में। ठीक है, अब आगे बोलता है इंडिया प्रोड्यूस हाईली एडवांस टाइप ऑफ आयरन, फॉरगिड आयरन, रफ आयरन एंड कास्ट आयरन। जो हमारा इंडिया है ना, वो अलग अलग टाइप के एडवांस आयरन प्रोड्यूस करता था और अभी भी करता है, जो कि आपके हैं यहाँ पे फॉरगिड आयरन, रफ आयरन और कास्ट आयरन। तो ये आपकी आयरन की टाइप्स हैं, इन सभी को आप यहाँ पे याद रखना। तो चलो इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे आयरन पिलर के बारे में, जो कि यहाँ पे पीछे हमने उसके बारे में बात की थी। तो चलो फटाफट से अब बात आती है हमारे आयरन पिलर की। बोलता है द आयरन पिलर एट मरुथली दिल्ली इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। जो आपका यहाँ पे महरूली दिल्ली के अंदर आपका जो आयरन पिलर है ना, वो बहुत अच्छा हमारी क्राफ्टमैनशिप का एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे एंशिएंट इंडिया का। इट इज़ मेड ऑफ आयरन। ये हमारा आयरन से बना है। ऑफ कोर्स आयरन से ही बना होगा, तभी तो उसका नाम हमारा क्या है, आयरन पिलर। और यहाँ पे बताता है 7.2 मीटर हाइट। जो इसकी हाइट है ना, वो हमारी 7.2 मीटर है। एंड वेट ओवर 3 टन्स। और जो इसका वजन है वो हमारा 3 टन के आसपास है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर एगो। और ये हमारा 1500 साल के आसपास बनाया गया था। वी नो द डेट बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशन अ रूलर नेम चंद्रा हु प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि हमें इसकी डेट का इसलिए पता है क्योंकि इसके पास हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला था जो कि हमारे चंद्रा नाम के रूलर ने लिखवाया था, जो कि आपका गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और उसी ने इसकी डेट बताई थी कि इसने उसको कब बनवाया है और कब यहाँ पे इंस्क्राइब करवाया है। What is amazing is the fact that the pillar has not rusted in all these years। यहाँ पे इस आयरन पिलर की सबसे अमेजिंग बात यही है कि इतने साल होने के बावजूद भी इसके ऊपर जंग नहीं लगा, यानी कि इसके ऊपर रस्टेड चीज़ आपकी नहीं आई। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो चलो इसके साथ आपको मैं आयरन पिलर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। आगे आपको इसकी पिक्चर यहाँ पे शो कर रखी है। तो ऐसा कुछ है वो आपका आयरन का पिलर। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। तो आगे बोलता है बिल्डिंग इन ब्रिक एंड स्टोन्स, यानी कि जो आपकी स्टोन की और ब्रिक्स की बिल्डिंग होती थी, अब उनको भी देखते हैं। द स्किल ऑफ अवर क्राफ्ट पर्सन एंड ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड। यहाँ पे बताता है कि जो आपकी क्राफ्ट पर्सन की स्किल्स है ना, वो आपकी बिल्डिंग्स के अंदर भी, हमारे एंशिएंट टाइम की जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर भी दिखाई गई हैं। सच एज स्तूपास, जैसे कि आपके स्तूपा थे। अब आगे बोलता है दी वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड। जो आपका स्तूपा वर्ड है ना, उसका मीनिंग क्या है, एक माउंड।
While there are several kind of stupas, round and tall, big and small, these have certain common features. अब कहता है कि वैसे तो आपके स्तूपा जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइप के हैं, कोई छोटा है, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई छोटा है और कोई बड़ा है, ठीक है। बट इनके अंदर कुछ चीज़ें हमारी क्या हैं, कॉमन है। जनरली देयर इज़ अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हर्ट ऑफ द स्तूपा। और यहाँ पे बताता है कि जो आपका स्तूपा था ना उसके बीच में आपका एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे रखा जाता था। दिस में कंटेन बॉडली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन एंड एशेज ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोवर्स और थिंग्स दे यूज्ड एज वेल एज प्रीशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स। और यहाँ पे एक बात और बताता है कि जो आपके स्तूपा के अंदर ये बॉक्स होता था ना बीच में, इसके अंदर आपके रिमेन्स रखे जाते थे, यानी कि जो मरने के बाद चीज़ें बचती हैं, जैसे कोई दांत बच गया या फिर कुछ और चीज़ें बच गई तो उनको रखी जाती थी और वो आपकी बेसिकली बुद्धा की होती थी या उसके फॉलोवर्स की या बोधिसत्वास वगैरह की होती थी या फिर कोई कीमती आपके कॉइन्स वगैरह भी यहाँ पे रखे जाते थे। अब आगे बोलता है दिस बॉक्स नोन एज द रेलिक कास्केट। और इस बॉक्स को क्या बोलते हैं हम, रेलिक कास्केट। वॉज कवर्ड विद अर्थ। और ये हमारा फिर बाद में हम इसको मिट्टी के साथ में कवर कर देते हैं। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडेड ऑन दी टॉप। और इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी जो ईंटों की हमारी परत होती है उसको भी चढ़ा देते हैं, यानी कि इसके ऊपर हम ईंटों से बिल्ड कर देते हैं। एंड देन डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विद द कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। और फिर हमारा एक डोम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब आगे बोलता है ऑफ्टन अ पाथ नोन एज द परदक्षिणा पथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा। और जो आपके स्तूपा के आपके साइड में पाथ होता है उसको हम बोलते हैं परदक्षिणा पथ। अब यहाँ पे दक्षिणा पथ मैंने बताया था वो तो होता है आपका साउथ की तरफ जाने वाला रास्ता जो हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था। अब यहाँ पे है आपका परदक्षिणा पथ। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ हमारे राउंड स्तूपा को बना के। जैसे ये तो हो गया आपका स्तूपा, ये मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, टॉप वाला व्यू। अगर आप साइड से देखेंगे तो साइड से आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है स्तूपा, ठीक है। तो जो आपका साइड वाला रास्ता होता है ना, ये वाला, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसके साइड में ये हो गया रास्ता और ये है आपका स्तूपा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला रास्ता है ना, ये वाला रास्ता सारा, इसके ऊपर लोग घूमते हैं और इसी घूमने वाले रास्ते को वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, परदक्षिणा पथ, ठीक है। अब आपको सिंपली समझ में यहाँ पे आ गया होगा। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स। और इसके साथ में बोलता है कि यहाँ पे रेलिंग्स भी लगाई जाती थी, यानी कि जो आपका रास्ता होगा इसके यहाँ पे कुछ ऐसे आपकी रेलिंग्स वगैरह जैसे एस टाइप की नहीं होती हैं आपकी कुछ रेलिंग्स ऐसे, हाँ ऐसे कुछ रेलिंग्स भी यहाँ पे लगाई जाती थी। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवे। और जो इसके पाथ के अंदर एंट्रेंस होती थी वो आपकी गेटवे के जरिए होती थी। डिवोटीज वॉक्ड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज मार्क ऑफ डिवोशन। बोथ रेलिंग एंड गेटवे वर ऑफ्टन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो भी यहाँ पे आपके पूजा करने के लिए लोग आते थे वो क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद ऐसे अपना राइट डायरेक्शन के अंदर वो क्या करते थे, मूव करते हैं और ऐसे अपनी बुद्धा को क्या देते हैं, अपनी वर्शिप को यहाँ पे बुद्धा को देते हैं। और ये जो आपका पूरा का पूरा रास्ता होता है और गेटवे होता है इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डेकोरेट भी किया जाता है। अब आगे बोलता है फाइंड अमरावती ऑन मैप नंबर 7। अब आपको मैंने अमरावती अपने मैप नंबर 7 के ऊपर कल शो किया था। दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड। ये आपकी वो जगह है जहाँ पे आपका बहुत अच्छे वाला एक स्तूपा एग्जिस्ट करता है। Many of the stone carving for decorating the stupa were made about 2000 year ago। और यहाँ पे आपके पत्थर से बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए गए हैं आपके स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए और करीबन 2000 साल पहले ये सभी काम किया गया था। Other buildings were hollowed out of the rocks to make artificial caves. Some of these were very elaborate, decorated with sculptures and painted walls। अब बताता है कि आपकी बहुत सारी आर्टिफिशियल केव्स भी आपके पहाड़ को तोड़ के बनाई गई जहाँ पे उनको डेकोरेट भी किया गया, जहाँ पे उनके अंदर थोड़ी बहुत पेंटिंग्स वगैरह स्कल्पचर्स वगैरह भी बनाए गए और जहाँ पे आपके बुद्धा के फॉलोवर वगैरह रहते थे या फिर वो आपकी प्लेस हैं जो आपकी वर्शिप से यहाँ पे बिलोंग करती हैं और भी बहुत सारे काम उनके अंदर पुराने टाइम के अंदर होते होंगे। अब आगे बोलता है सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। और सबसे पुराना मंदिर भी आपका इसी टाइम के आसपास आपका बनाया गया था। Deities such as विष्णु, शिवा, दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दिस जर्नीज। और कहता है कि जो आपके ऐसे टाइप के घर होते थे ना और जो आपके ऐसे टाइप की बिल्डिंग होती थी वहाँ पे आपके जो ये वाले भगवान थे ना, विष्णु, शिवा, दुर्गा, इनकी भी क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। और जो भी यहाँ के शरणार्थी आते थे या फिर जो भी यहाँ पे लोग पूजा के लिए आते थे वो यहाँ पे रुकते थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज अ रूम नोन एज द गर्भा गृह। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपके मंदिर का यहाँ पे बताता है उसका नाम क्या है, गर्भा
गर्भगृह वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड। अब गर्भगृह आपका कौन सा पार्ट होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आपका मंदिर साइड से कुछ इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा तो, ठीक है। अभी यहाँ पे तो लोग आपको पता है कि खड़े होकर भाई वर्शिप वगैरह करते हैं इस वाले एरिया के अंदर। मैं साइड से दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे होती है आपके भगवान की कोई मूर्ति वगैरह या फिर आपके जो भी स्कल्पचर वगैरह जो भी कुछ यहाँ पे होता है, पिक्चर वगैरह, वो यहाँ पे होती है। तो जो ये आपका मेन पार्ट है ना, जहाँ पे आपके भगवान की मूर्ति रखी जाती है, तो यही पार्ट आपका क्या होता है, गर्भगृह वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड। It was here the priest performed religious rituals and devotees offer worship to the deity। और यहाँ पे जो आपके ब्राह्मण वगैरह हो गए या फिर जो आपके यहाँ पे जो पंडित होते हैं पूजा पाठ कराते हैं वो लोग रहते हैं ना, तो वो यहीं रह के भगवान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कहाँ पे, गर्भगृह के अंदर। अब इस बात का तो आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पे आपको एक स्तूपा की पिक्चर दिखा रखी है, तो ये है आपका स्तूपा और ये हो गया बीच वाला पार्ट। अब यहाँ से ऐसे एंट्रेंस होगी गेटवे में, और ये हो गया आपका साइड वाला पाथ, ऐसे घूम के इसके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता भी है द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश। ये आपका सबसे अच्छे वाला स्तूपा है जो कि आपका सांची के अंदर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब आगे बताता है स्तूपा लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज वाइल द ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेटेड एट द टाइम ऑफ अशोका। यहाँ पे कहता है कि जो आपके स्तूपा थे ना वो तो बहुत पहले ही बन चुके थे, लेकिन जो इसके ऊपर ये ईंटों वगैरह का काम हुआ ना, ये आपका अशोका के टाइम के आसपास हुआ है। द रेलिंग एंड गेटवेज वर एडिड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स। और जो आपकी ये रेलिंग्स वगैरह हैं और गेटवे वगैरह हैं, ये आपके अशोका के बाद लगाए गए हैं। अब आगे बोलता है स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब हाउ वट यू सी। अब यहाँ पे बोलता है कि जो आपकी ये वाली पिक्चर है ना, ये इन्होंने अमरावती से ली है, और इसको देखो, इससे आपको क्या बातें यहाँ पे समझ में आती है और क्या बात इससे आप समझ पाते हो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। आगे हमें बोलता है लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। ये तो हमने स्टडी कर लिया। अब आगे बोलता है ऑफ्टन एज द भीतर गांव अ टावर नोन एज द शिखरा। अब आपके भीतर गांव की आपको कोई बात बताता है, कहता है वहाँ पे कोई शिखरा है, वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह, और वो आपके गर्भगृह के ऊपर बना रखा है। उस पार्ट को यहाँ पे क्या बोलता है, शिखरा। अब शिखरा आपकी क्या चीज़ होती है, आपका मैंने बताया था गर्भगृह ये होता है जहाँ पे आपके भगवान की मूर्ति वगैरह रखी जाती है, ठीक है। अब जो इसके ऊपर वाला पार्ट होता है, जो आपकी बिल्कुल चोटी वाला होता है, उसके ऊपर आपको पता है झंडा वगैरह होता है ऐसे, तो वो पार्ट आपका मेनली क्या होता है, यहाँ पे शिखरा होता है, जो ये बोल रहा है। टू मार्क दिस आउट एज अ स्केर्ड प्लेस बिल्डिंग शिखरा रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। और यहाँ पे बोलता है कि शिखरा को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल प्लानिंग की भी ज़रूरत होती थी। मोस्ट टेम्पल ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज द मंडपा। और बहुत सारे टेम्पल्स के अंदर स्पेस भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, मंडपा बोलते हैं। इट वॉज अ होल वेयर द पीपल कुल्ड असेंबल्स। और मंडपा आपका वो वाला होल होता है जहाँ पे लोग खड़े होकर पूजा करते हैं और वो खड़े होकर वहाँ पे बात भी कर सकते हैं। तो आपका मंडप क्या हो गया, ये वाला पार्ट। अब आपका ये हो गया गर्भगृह और इसके ऊपर हो गया आपका शिखरा, ठीक है। इन सभी बातों को आप यहाँ पे समझ लेना। अब आगे बोलता है फाइंड महाबलीपुरम एट द एंड अही होल ऑन मैप नंबर 7। अब ये दोनों के दोनों मैंने आपको बताए थे कि आपका महाबलीपुरम तो इस वाली साइड है और आपका अही होल इस वाली साइड है, ठीक है। बाकी आप अगेन से जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन, सम ऑफ दीज आर शोन हियर। कहता है कि जो आपके ये वाली जगह है इनके ऊपर कुछ अच्छे टेम्पल्स बना रखे हैं, उनकी इमेज आपको यहाँ पे शो कर रखी है जिनको आप देख सकते हैं। एक तो हो गई ये वाली हो गई। अब यहाँ पे आपकी पीछे भी दिखा रखी है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। तो आगे आपको इन इमेजेस के बारे में भी कुछ बातें बताता है। An earlier temple at the Bhitargaon, Uttar Pradesh. This was built about 1500 year ago and was made of baked bricks and stone। अब आप सभी को बताता है कि जो आपका ये वाला है ना, ये आपके वहाँ पे अही होल के अंदर यहाँ पे बताते हैं कि भीतर गांव में जो आपका जगह है वहाँ पे आपका ये टेंपल बनाया गया जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पे आपका 1500 साल के आसपास इसको बनाया गया था। और यहाँ पे आपका जो बेक्ड ब्रिक्स होती हैं, पत्थर होते हैं, उनकी हेल्प से इसको बनाया गया है, ठीक है। अब आगे बोलते हैं मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। जो आपका टॉप राइट के अंदर है ना, यहाँ पे ये वाला होगा मेरे ख्याल से, ये आपका महाबलीपुरम के अंदर यहाँ पे बना रखा है। बाकी आपकी बुक के अंदर आप इन इमेजेस को और ध्यान से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको आपको और क्लियरली नहीं दिखा सकता, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि ये टेंपल आपका महाबलीपुरम के अंदर बना रखा है और एक ही पत्थर से पूरे के पूरे यहाँ पे टेंपल को बनाया गया, इसलिए इसको क्या बोला यहाँ पे, मोनोलिथिक। Each of these was carved out of the huge single piece of stone, that is why they are known as the monolithic। अब आपको यहाँ पे बोलता भी है कि इनको मोनोलिथिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे एक ही पत्थर से निकाले गए हैं।
while brick structure are built up by adding layer of bricks from the bottom upward. In the case the stone cutter had to work from top downward. अब कहता है कि जब कोई आपकी ब्रिक वगैरह बनानी होती है वो तो थोड़ी इजी होती है, उसमें लेयर्स वगैरह आपको ऐड करनी है बॉटम से अपवर्ड की तरफ। बट अगर आप पत्थर पे काम करते हो तो आपको टॉप टू डाउन करना होता है, यानी कि अगर आपका पत्थर है तो आप उसको ऊपर से काटना स्टार्ट करोगे फिर नीचे तक आओगे, और अगर आपको ईंटों का काम करना तो आप ऐसे जचा के ऊपर की तरफ जाओगे। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पे बताना चाहता है। अब आगे बोलता है लिस्ट द प्रॉब्लम दैट स्टोन कटर्स मे हैव फेस्ड। आपको पूछता है कि क्या प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि जो यहाँ पे पत्थर काटने वाले होंगे उनको यहाँ पे फेस करनी पड़ी होगी। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, इसका जवाब आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। अब यहाँ पे बोलता है द टेम्पल ऑफ एट अहीहोल बिल्ट अबाउट 1400 ईयर एगो। अब यार ये तीनों फिगर्स हैं आपकी, मैं इनमें से डिफाइन नहीं कर सकता कौन सी आपकी टॉप राइट है और कौन सी बॉटम है। आप इनको देख लेना और इनसे पता लगा लेना कौन सा तो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है जो कि आपका भीतर गांव में है, और कौन सा आपका इनमें से महाबलीपुरम के अंदर है, और कौन सा आपका यहाँ पे आपका अहीहोल के अंदर है, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर आप इनको क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। बाकी ये तीनों फिगर्स आप इनको ध्यान से देख लीजिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करें। आगे बोलता है हाउ वर द स्तूपाज एंड टेम्पल बिल्ट, यानी कि जो आपके स्तूपा थे और आपके जो टेम्पल्स वगैरह थे वो कैसे बनाए गए। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल। यहाँ पे बताता है कि आपकी बहुत सारी स्टेजेस इनके बीच में रहती हैं आपके टेम्पल्स को और स्तूपास को बनाने के अंदर। यूजुअली किंग और क्वींस डिसाइड टू बिल्ड दिस एज इट वॉज एक्सपेंसिव अफेयर। अब आपको ये तो पता है कि आपका मंदिर बनाने में, स्तूपा बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, इसलिए आपके जो राजा लोग होते थे, रानी होती थी या फिर अमीर लोग होते थे वही इनको बनाने के बारे में सोचते थे। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, क्वायर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफ्टन केयरफुली चूजन फॉर द न्यू बिल्डिंग। अब सबसे पहले बोलता है कि सबसे पहले एक अच्छे पत्थर को ढूंढा जाता था, फिर उसको वहाँ पे लेके आया जाता था जहाँ पे आपका मंदिर को बनाना है। उसके बाद आप सभी को बोलता है हेयर दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू पिलर एंड पैनल्स फॉर वॉल्स। और उसके बाद यहाँ पे लाने के बाद उसको काट के कुछ उसके पिलर बनाए जाते थे और कुछ उसके पैनल्स बनाए जाते थे जो कि आपकी दीवार की तरह काम करने वाले थे। फ्लोर्स एंड सीलिंग भी आपकी यहीं पे बनाई जाती थी। एंड देन दीज हैड टू प्लेस्ड इन प्रिसाइसली द राइट पोजीशन। फिर उसके बाद उन्हें राइट पोजीशन के अंदर भी रखा जाता था। अब आगे बोलता है अ जैना मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा। This two-story building was carved out of the rock surface. Notice the entrance of the rooms. Jaina monks have lived and meditate in these rooms. In what ways in the cave shown there different from the illustration on page number 14 below a sculpture from the National Museum, New Delhi. Can you see how the caves may have been hollowed out? अब आपको यहाँ पे दो फिगर्स दिखाता है और इनके बारे में बताता है। कहता है आपकी जो ये वाली फिगर है ना, ये तो हमें यहाँ पे जो आपकी मोनेस्ट्री थी एक उड़ीसा के अंदर वहाँ से मिली है। यहाँ पे आपके जैना के जो मोंग थे, जैना के बारे में मैंने आपको बताया था बुद्धा के साथ में, वो इसके अंदर यहाँ पे रह के क्या करते थे, मेडिटेट करते थे। और ये आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग एक पत्थर के अंदर से निकाली गई है। ये दो आपकी समझ 2 माले वाली बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके नीचे देखो आप एंट्रेंस कैसी है आपकी गेट्स की, यहाँ पे यही बात बताता है। और कहता है आप इस फिगर को भी ध्यान से देखो, ये आपकी म्यूजियम के अंदर अभी रखी हुई है और इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि पुराने टाइम के अंदर आपकी जो सुरंग वगैरह थी वो कैसे खोदी जाती होंगी। तो यहाँ पे 2 लोग सुरंग ही खोद रहे हैं बेसिकली, आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो भी वेपन है यहाँ पे। तो यार आज के पार्ट के अंदर इतना ही। अब आप सभी के लिए अगले पार्ट की वीडियो भी जल्दी ही लेके आएंगे और अपने चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।